ఇక లోక్సభ సమావేశాలు లైవ్ లో చూద్దాం. निर्णय लिया जाता है, उसके कुछ मानक भी हैं. पहले तो हमें प्रस्ताव प्राप्त होना चाहिए, राज्य सरकार द्वारा होना चाहिए, गवर्नमेंट के मंत्रालय विभाग इसकी स्थापना कर सकते हैं. साथ साथ प्रोजेक्ट मोड में भी केंद्रीय विद्यालयों का निर्माण होता है. जो 12 केंद्रीय विद्यालय का जिक्र माननीय सदस्य कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट मोड में भी हुए हैं. राजस्थान हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है और आगे भी केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से वहाँ जो हमारी संस्थाएं हैं उनकी देखरेख को लेकर, उनके व्यवस्थाओं को लेकर हम निरंतर काम करते हैं. हमारी नीति में जो मुख्य प्रावधान है कि किस हिसाब से केंद्रीय विद्यालय स्थापित होगा, पहले तो प्रस्ताव आना चाहिए, जमीन आवंटित होनी चाहिए और टेम्परेरी अकोमोडेशन की सुविधा भी होनी चाहिए. उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं. और केंद्रीय कर्मचारी भी होना चाहिए. जी, मैं माननीय सदस्यगणों से आग्रह करना चाहता हूं, ये प्रश्नकाल का पहला दिन है. माननीय सदस्यगण भी प्रश्न संक्षिप्त में पूछे, माननीय मंत्री जी भी संक्षिप्त में जवाब दें, तो हम ज़्यादा क्वेश्चन ले सकते हैं. ये मेरा आग्रह है. श्री गोविंद कारजोल, सभी मान्य सदस्यों को जो प्रथम बार आए उनको पर्याप्त मौका देंगे. मैंने कनी मोदी जी को बता दिया, वरिष्ठ सदस्य को भी आग्रह किया है कि पहले प्रथम बार चुनकर आए उनको प्रश्नकाल में प्राथमिकता देने का मेरा आग्रह है, जिसको सदन मानेगा. आपको बोल गोविंद अभी गोविंद. Honorable Speaker, sir, my question number 1 to Education Minister. No, he is already answered. आपका क्वेश्चन है तो पूछना. आप प्रश्न पूछें. Sir, Honorable Speaker, sir, my parliamentary constituency Chitradurga is the most backward in the country and more than 52% of population belongs to SC, ST and Kadagolla community. They are very poor families and their children are not getting quality education. So I request the government to kindly instruct the competent authority to accord approval immediately. सभापति जी, सवाल मुझे नहीं दिखा, एक मांग उठाई गई है और मैं माननीय सदस्य को सूचित भी करना चाहूँगा कि उनका जो प्रस्ताव है अभी उस पर विचार हो रहा है, कई स्तर पे उसको एग्जामिन किया जा रहा है. माननीय मंत्री जी, मांग ही उठती है प्रश्नकाल में. मांग नहीं उठेगी तो क्या उठेगा प्रश्नकाल जी. शपी परमबीर. Honorable Speaker, sir. Sir, we would like to know what is the expected timeline of the construction of the building of Thalassery KV, as the state government has already allotted 8 acres of land for the same. And sir, we deserve one more KV in my constituency. It's hugely populated, it's a large constituency. In Vadagara region, we request your involvement to allot one more KV for my parliamentary constituency, sir. माननीय मंत्री जी, आप बता दें कि ये प्रश्नकाल है जो उसमें आपको मंत्री जी जो चर्चा कर लेंगे. आप बुला के वो चेंबर में चर्चा करें. सभापति जी बिल्कुल, इन्होंने स्पेसिफिक सवाल पूछा है, उस बिंदु पर मैं इनको व्यक्तिगत तौर से पूरी जानकारी उपलब्ध कराऊंगा. ओके. टी तबिल सेल्वम, धीरे धीरे नाम आ जाएगा, कुछ कठिनाई होती है स्वाभाविक रूप से. கடந்த ஆட்சியில் எங்கள் தேனி हाँ, नाम अगर शुद्ध नहीं हो तो बोल दिया करें, ठीक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. கடந்த ஆட்சியில் தேனி பாராளுமன்றத்தில் கேந்திர வித்யா பள்ளி துவங்குவதாக ஒரு செய்தி இருந்தது. இன்னும் அதற்குண்டான அறிகுறி வரவில்லை. அந்த பள்ளியை தேனியில் கேந்திர வித்யாலய பள்ளியை துவங்குவதற்கு அரசு முன்வரும் என கேட்டமைகிறது. सभापति जी, जैसा उन्होंने खुद कहा है कि अभी उसकी कोई घोषणा नहीं की गई है, जब तक सैंक्शन नहीं होता उसकी घोषणा नहीं की जा सकती. प्रश्नकाल में माननीय सदस्यों, प्रश्न नंबर 2 श्री ओके श्री बी मणिकम टेगोर. Question number 2, sir.
Question number 2, sir. ठीक है माननीय मंत्री जी Sir, is laid on the table of the House. माननीय सदस्य Sir, can the minister provide specific details on the measures being implemented to ensure the integrity of the examination process and to prevent future incidents of paper leaks, including any technological advancements or additional security protocols? Given the recurrence of such issues, it is 70 times in 7 years. How does the minister plan to restore trust in the system? Same, sir. Speaker, sir, honorable member has raised a question regarding question paper leak in last 7 years, 70 times. Sir, with full responsibility, I would like to submit in front of House through you, sir. There is no evidence of paper leak in last 7 years in any numbers. So there are incidents. Already this case, right now, Speaker, sir, this case is going in front of Honorable Supreme Court. All the things has come out. Every question has put in front of Supreme Court. Honorable CJI is personally presiding over that bench, and with full responsibility, I can say, in last, after NTA, more than 240 examination has been conducted, more than 5 crore students has been applied, and more than 4.5 crore students successfully participated in the examination. These are the all fact and records. सप्लीमेंट्री Sir, in light of the severe breach in the examination process and the significant impact of over 24 lakh students, does the minister accept the responsibility for these failures? Given the gravity of the situation, the accountability and integrity of the office, will the minister consider resigning? Speaker, sir, I am here on the mercy of my leader, Prime Minister, sir. So, whenever accountability comes,